हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनकी ओथ, रोल, फंक्शंस, पावर्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग द प्राइम मिनिस्टर, जिसे पीएम कहा जाता है, ऑफ इंडिया, भारत का जो प्रधानमंत्री, इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पूरे सरकार का सबसे बड़ा हेड होता है, शासन का, एंड द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल अथॉरिटी, और सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिकल लाइफ में जब बात की जाती है तो प्राइम मिनिस्टर ही है हमारी कंट्री के अंदर। द पीएम लीड्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो कार्यपालिका वाली ब्रांच शाखा होती है उसको लीड करता है, उसका हेड होता है। फॉर्मुलेट पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज होती है उसे बनाता है। डायरेक्ट गवर्नेंस, निर्देश देता है शासन को कैसे काम करना है। सर्व एज द प्रिंसिपल एडवाइजर, यानी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, सबसे मुख्य होता है, ठीक है, प्राध्यापक के रूप में वो काम करता है। एडवाइजर, सलाहकार होता है सबसे बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सबसे ज़्यादा कौन सलाह देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? प्राइम मिनिस्टर। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर सिस्टम, और इनकी जो ये ऑफिस है ये किस पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम पर आधारित है। वेयर एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द पीएम, जहाँ पर जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो किसके साथ जाती है? पीएम के साथ जाती है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो सीओएम है, यानी काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद के साथ जाती है। इस आंसर में हम क्या क्या कवर करेंगे? अपॉइंटमेंट देखेंगे, ऑथ, टेन्योर, रिमूवल, पावर, फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड विद, ऐसे कौन से संवैधानिक प्रोविजंस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हैं, वो देखते हैं। तो द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो पीएम की ऑफिस है ना, वो किसमें चर्चा की गई है उस चीज़ की? आर्टिकल 74, 75, 78 में, ये 3 आर्टिकल में ऑफिस की बात की गई है कि हाँ, और पार्ट 5 में आता है द यूनियन के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 बात करता है कि द प्राइम मिनिस्टर जो होगा ना, वो मंत्री परिषद का हेड होगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा हेड होगा। इज विच एडवाइसेज द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एडवाइस करेगा। ये आर्टिकल 74 कहता है। आर्टिकल 75, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन चुनेगा, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ऑफिस को होल्ड करेंगे एज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, ये दो। फिर आर्टिकल 78 कहता है द पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कैसे एक्ट करेगा? एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, यानी मंत्रिमंडल और प्रेसिडेंट तक के बीच का ब्रिज का काम करेगा। और यहाँ बीच में कौन होता है? पीएम होता है। लिंक होती है, ये एक जोड़ता है प्रेसिडेंट को और कैबिनेट को। कौन जोड़ता है? पीएम जोड़ता है, लिंक की तरह काम करता है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग ऑल गवर्नमेंट डिसीजन, और पीएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है विचार मतलब आदान प्रदान करने के लिए, डिसीजंस, निर्णय के लिए, टू द प्रेसिडेंट। कैबिनेट की हर बात कौन पहुंचाएगा? प्रेसिडेंट तक पीएम पहुंचाएगा, लिंक की तरह काम करता है। ओके, ये आर्टिकल 78 कहता है। आर्टिकल 365 क्या बोलता है? इन केस फेल्स टू कंप्लाई विथ यूनियन डायरेक्शंस, द पीएम एडवाइसेस प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल्स अंडर आर्टिकल 356। अब क्या होता है कि ऐसा कोई केस आ जाता है जब मतलब यूनियन डायरेक्शंस में करना पड़ता है जिस समय हम, तो फिर पीएम जो है एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आर्टिकल 356 में, ये नॉर्मली इमरजेंसी के टाइम की बात है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट जो है वो देखते हैं। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति है वही प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेगा एज पर द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारी ऐसी परंपरा रही है, पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली और परंपरा। द लीडर ऑफ द पार्टी और कॉलिएशन दैट हैज़ द मेजॉरिटी, और कौन होगा चुना जाएगा? वो लीडर जो पार्टी का हेड भी है हम कह सकते हैं, और कॉलिएशन, कोई भी गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार बनी, दैट हैज़ द मेजॉरिटी इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर जिस पार्टी को बहुमत मिलती है, इज इन्वाइटेड टू फ्रॉम द गवर्नमेंट, वही जो है इन्वाइटेड, उसका स्वागत किया जाता है कि आइए सरकार बनाइए। इफ़ नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी, मान लीजिए किसी भी पार्टी को लोकसभा के अंदर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो द प्रेसिडेंट में इन्वाइट, प्रेसिडेंट खुद इन्वाइट कर सकता है, में द इन्वाइट द लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को इन्वाइट कर सकता है, और कॉलिएशन गठबंधन को इन्वाइट कर सकता है कि आइए आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कीजिए,
ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, इस जो मतलब ये जो घर है, ये जो सदन है, इसमें आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ कीजिए इस प्रांगण में और आइए अपनी सरकार बनाइए। ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देखते हैं क्या होता है प्रधानमंत्री का एलिजिबिलिटी, कैसे वो एलिजिबल है एक भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए, बट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, उसकी एज होनी ही चाहिए कम से कम। इफ लोकसभा मेंबर, और वो अगर लोकसभा का मेंबर है तो 25 ईयर्स होनी चाहिए उसकी, और 30 ईयर्स होनी चाहिए इफ वो राज्यसभा का मेंबर है तो। बी अ मेंबर ऑफ ईदर, लोकसभा और राज्यसभा जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही हाउस से आए, वो किसी भी हाउस से आ सकता है, एक का मेंबर होना जरूरी है उसको किसी दोनों हाउसेस में से। इफ नॉट, अगर नहीं है तो ही और शी मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट, चुनने जाने के 6 महीनों के अंदर उसे चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा का मेंबर बनना ही पड़ेगा। ओके, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर सरकार में नहीं रह सकता है वो चुनाव के टाइम। एलिजिबिलिटी ये है। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या होती है ओथ और अफर्मेशन? आर्टिकल 75(4) की बात करते हैं हम। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं टेक्स एन ऑथ ऑफ ऑफिस, वो कैसे काम लेते हैं ऑफिस के तरह, मतलब अपनी शपथ कैसे लेते हैं? बिफोर प्रेसिडेंट के सामने, राष्ट्रपति के सामने। एडमिनिस्ट्रेट द थर्ड स्केड्यूल, ये कहाँ पर है? थर्ड स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओथ ऐसी होती है, ये पूरी ओथ है, हमें याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, बट ये होना चाहिए ऐसे कि एक ऐसी ओथ ली जाती है। ओथ ऑफ सीक्रेसी, अब जो सीक्रेसी होती है ना, जिस चीज़ को आप हिडन रखोगे, उजागर नहीं करोगे, इस चीज़ की सीक्रेसी की ओथ ली जाती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टेक्स एन ओथ ऑफ सीक्रेसी, 2 शपथ ली जाती है। पहली तो ओथ ली जाती है आपकी नॉर्मल ओथ जो होती है शपथ, एक ये जो ओथ ऑफ सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स एन ओथ ऑफ सीक्रेसी इंश्योरिंग दैट कॉन्फिडेंशियल, जो गुप्त इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गोपनीय चीज़ें होती है, मैटर होते हैं कंट्री से रिलेटेड, उस चीज़ को आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, बताओगे नहीं कहीं पे भी, ऐसी ये सीक्रेसी की ओथ होती है, ये प्राइम मिनिस्टर को लेनी पड़ती है। अब हम देखते हैं टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे हटाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट्स को। तो टेन्योर क्या होता है, पहले काल देखते हैं उनका। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टर्म, एक फिक्स टर्म नहीं होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, बट रिमेन्स इन ऑफिस, ठीक है, लेकिन फिर भी रहता है एज अ लॉन्ग एज ही शी कैन कॉन्फिडेंस विद लोकसभा। मान लीजिए किसी भी प्रेसिडेंट का कोई टर्म नहीं होता है, लेकिन जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस है, इंजॉय कर सकता है वो अपने पद को, ठीक है। इफ़ पीएम लूजेज मेजॉरिटी, अगर मान लीजिए लोकसभा में मेजॉरिटी खो दी पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने, ही और शी मस्ट रिजाइन, उसको रिजाइन देना पड़ेगा और फेस अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट देखते हैं कैसे हटाया जा सकते हैं प्रेसिडेंट को। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैसे हटाया जा सकता है? फॉलोइंग वेज है उसकी फॉलो करनी। सबसे पहले है रेजिग्नेशन, द पीएम कैन वॉलेंटरली रिजाइन, अपनी स्वयं से रिजाइन भी दे सकता है बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, अगर वो रिजाइन देना चाहता है तो। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब उसके पास लोकसभा में बहुमत नहीं होती है, तब लोकसभा पासेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाती है, तब पीएम को पीछे हटना पड़ता है, मस्ट स्टेप डाउन। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो इफ जनरल इलेक्शंस आर कॉल्ड द पीएम टर्म्स एंड, जनरल इलेक्शंस बुलाए जाते हैं और वहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट को घोषित करके पीएम के टर्म को खत्म किया जा सकता है। 3 तरीके हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्रधानमंत्री के क्या क्या शक्तियाँ होती है और क्या फंक्शंस होते हैं वो देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, हेड होता है इंडिया की एग्जीक्यूटिव का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, एंड एक्सरसाइजेज सिग्निफिकेंट पावर्स, इंपॉर्टेंट है उसकी पावर्स बहुत। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या होती है प्रधानमंत्री के पास। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है शासन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। द पीएम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया,
डायरेक्ट नेशनल पॉलिसीज़ को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद है उसका निर्माता होता है। द पीएम रिकमेंड्स नेम फॉर, वही रिकमेंड करता है, नियम प्रेसिडेंट को देता है कि हाँ मुझे अपनी मंत्री परिषद के अंदर ये लोग चाहिए, तो पीएम रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है, नेम सजेस्ट करता है। पोर्टफोलियो अलोकेशन क्या होती है? द पीएम असाइंस मिनिस्टर्स एंड रशफल्स ऑफ द कैबिनेट, यानी कि सबसे पहले समझते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर बन गया है, अब उसका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना अपने मिनिस्टर के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होगा? पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो एक तरह के स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पर कोई भी एरिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं एजुकेशन का एरिया हो सकता है, और आपका डिफेंस का हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं आप देखिए, हेल्थ का हो सकता है। अलग अलग तरीके का क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो पोर्टफोलियो अलोकेट किया जाता है, लोगों को, मिनिस्टर्स को चुनना, रिशफल भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसके हाथ में होता है एवरीथिंग, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, कि वो किसको क्या ड्यूटी देना चाहता है, कैसे। जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र दिए जाते हैं। तो द पीएम असाइंस मिनिस्टर्स, रिशफल्स द कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को जो है रिशफल कर सकता है, बदल सकता है। ओके, यानी कि चेंज कर सकता है पोर्टफोलियो, रिप्लेस कर सकता है मिनिस्टर्स को, रिमूव भी कर सकता है। तो एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पावर है। फिर हम देखते हैं पॉलिसी मेकिंग, निर्णय निर्माण, जो नीतियाँ बनानी होती है वो भी कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग पॉलिसीज़, को शेप करने में। ऑन डिफेंस, मेनली डिफेंस के, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई ना, इसीलिए डिफेंस, इकोनॉमी पे, अर्थशास्त्र पे, फॉरेन अफेयर्स पे एंड गवर्नेंस पे बात करना, जो भी शासन, इन सब मामलों में बना सकते हैं प्राइम मिनिस्टर अपनी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक कंट्रोल क्या होता है? द पीएम सुपरवाइजेज डिपार्टमेंट्स, जितने भी हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, उनको सुपरवाइज करते हैं, हेड होते हैं। एंड इंश्योर द एफिशिएंट गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की दक्षता को इंश्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या होती हैं? लीडर ऑफ द लोकसभा, जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर होगा, हेड होगा लोकसभा का। द पीएम लीड्स द रूलिंग पार्टी, और जो आज सत्ता है केंद्र में, उसको कौन रूल कर रहा है? बिल्कुल पीएम कर रहा है, इसीलिए तो वो मेजॉरिटी में है। एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, को एडवाइस करना कि समनिंग एंड डिसोल्यूशन, कि कब आपको जो है सेशन को समन करना है, डिसोल्यूट करना है, वो एडवाइस करता है। द पीएम रिकमेंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, पीएम ही जो है ना प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, हर चीज़ की सलाह वो देता है कि बस लोकसभा को भंग कर दो, डिसॉल्व कर दो, और समन बुला लो, सेशंस बुला लो। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्स एंड पॉलिसीज़ पे बात करना। द पीएम इंश्योर द पैसेज ऑफ गवर्नमेंट बिल्स एंड पॉलिसीज़, पीएम एक रास्ता दिखाता है गवर्नमेंट बिल्स और पॉलिसीज़ के ऊपर कि ऐसी होनी चाहिए और ऐसी बननी चाहिए। अब देखते हैं फाइनेंशियल पावर क्या होती है प्राइम मिनिस्टर के बाद। तो द पीएम प्लेज अ की रोल, इंपॉर्टेंट रोल है प्रिपेयरिंग यूनियन बजट बनाने में। एक जो हमारा यूनियन बजट है पूरे देश का, उसको बनाने में किसका रोल इंपॉर्टेंट है? पीएम का रोल इंपॉर्टेंट है। हेल्ड्स द इकोनॉमिक एंड प्लानिंग कमीशंस, जो पहले प्लानिंग कमीशन अब क्या हो गया है, उसकी जगह पर नीति आयोग हो गए हैं, उसके हेड होते हैं। एंड अप्रूव्स मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस और एक्सपेंडिचर, खर्च कहाँ होगा, ये नॉर्मल जो बड़े बड़े ये सब पीएम ही लेते हैं डिसीजंस। फिर आता है फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस पावर क्या होते हैं? तो रिप्रेजेंट्स इंडियाज ऑन द ग्लोब स्टेज, इंडिया को रिप्रेजेंट करना ग्लोबल स्टेज पे पूरा इन्हीं का काम होता है। फॉरेन पॉलिसी, कूटनीतिक के डिप्लोमेट का काम भी यही करते हैं नॉर्मली इंडिया के अंदर। तो द पीएम मीट्स फॉरेन लीडर्स, बाहर के विदेशी लोगों से मिलना, एंड रिप्रेजेंट इंडिया इन ग्लोबल समिट्स, जितने भी बाहर आयोजन होते हैं बड़े बड़े, उनमें जब कौन जाते हैं? पीएम जाते हैं। और भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा? इंडिया का पीएम, प्रधानमंत्री करेगा। टेक्स मेजर डिप्लोमेटिक डिसीजंस, ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो कि बहुत कूटनीतिक हैं, विदेश नीतियों पर आधारित होते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। ट्रीटीज़, हमें किसी से संधियाँ करनी है, फ्रेंडशिप करनी है किसी बाहरी कंट्री से, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कुछ वहाँ से हमें इम्पोर्टेंट अस्त्र शस्त्र लेने हैं, तो सब चीज़ों का काम पीएम करता है। फॉर्मुलेटेड अंडर पीएम लीडरशिप, ये सब किन के अंडर क्रिएट होते हैं? सब कुछ पीएम की लीडरशिप के अंडर होते हैं।
हेड्स ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो पीएम होता है ना वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हेड होता है, जो विच इज़ रिलेटेड विद एटॉमिक एनर्जी। द पीएम हैज़ कंट्रोल ओवर द इंडिया न्यूक्लियर असर, यानी जितने भी न्यूक्लियर टाइप की एटॉमिक चीज़ें हैं सबका कंट्रोल होगा, पीएम का ही कंट्रोल होगा उन पर। चीफ एडवाइज़र होता है प्रेसिडेंट को, एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुखिया होता है, सलाहकार होता है जो लड़ाई डिफेंस मैटर्स में सलाह देता है। इमरजेंसी पावर्स देखते हैं क्या क्या होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू होती है, आर्टिकल 352 के अंदर इसका मेंशन है, द पीएम एज्यूम्स एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। फिर उस समय जो पीएम होता है वो बहुत एक्सटेंसिव वाइडली एक ऐसी अथॉरिटी बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एडवाइज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ऐसा एडवाइस करना कि इम्पोज करना, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना, लगाना, राष्ट्रपति शासन को लगाना 356 के अंदर किसी स्टेट के अंदर। ओके, कोई भी नॉर्मल प्रोविंस है इंडिया का, प्रोविंस, उसमें इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, इनके अचीवमेंट्स भी देखेंगे साथ साथ में। सबसे पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका टर्म ये दिया हुआ है यहाँ पे 1947 से 64। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक जो हमारी इंडिया है उसके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के इन्होंने, और 5 ईयर प्लान्स इनके अंदर आए थे। तो ये सब अचीवमेंट्स हैं। इंदिरा गांधी का ये टर्म रहा है, तो इनके समय क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, और इमरजेंसी लगी थी 1975 के अंदर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ये इनका टाइम है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, कारगिल वॉर हुआ था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स इनके अंदर साइन हुआ था, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का सिद्धा हम पढ़ते हैं। मनमोहन सिंह के समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, आर्थिक सुधार, न्यूक्लियर डील विथ यूएसए, और जो हमने डील किया था, न्यूक्लियर डील हुई थी हमारी यूएसए के साथ। नरेंद्र मोदी के समय अभी तक प्रेजेंट में है, डिजिटल इंडिया, मेक्स इन इंडिया, जीएसटी एंड एब्रोगेशंस ऑफ आर्टिकल 370 हट गया था और डिजिटल इंडिया आया था, और भी बहुत सारे हैं, इसमें हम नॉर्मली मेंशन किया है। प्राइम मिनिस्टर को अब हमें वजह प्रेसिडेंट के पावर से देखना है, तो फीचर यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट देखते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, कंट्री के, ये सरकार के हेड, और ये स्टेट यानी पूरी कंट्री के हेड होते हैं। ओके, इलेक्शंस, तो इनके इलेक्शन लोकसभा में मेजॉरिटी होती है तब प्राइम मिनिस्टर बनता है, और यहाँ इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा, कॉलेजियम जो इलेक्ट्रल कॉलेज है उसके द्वारा प्रेसिडेंट बनता है। टेन्योर इनका 5 साल रहता है, सब्जेक्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस है, लोकसभा में बहुमत है तो ही रहेगा, आगे इंजॉय करेगा, अदरवाइज नहीं। इनका फिक्स टर्म होता है प्रेसिडेंट का 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जीक्यूटिव रोल, कार्यपालिका की शक्तियाँ, रियल एग्जीक्यूटिव पावर सारी किस में रिलाई करती है, पीएम में रिलाई करती है। नॉमिनल, खाली नाम की, क्योंकि ये तो इनको सलाह देते हैं, तो ये प्रेसिडेंट में। पॉलिसी डिसीजन जितने भी होते हैं, टेक्स ऑल डिसीजंस, इंपॉर्टेंट मेजर, और एक्ट एज अ पीएम एडवाइस। फिर हम देखते हैं कंक्लूजन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, आज इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी बनाते हैं, लीडर करते हैं, रूलिंग पार्टी जो आज केंद्र में सत्ता चल रही है उसको रूल करते हैं। एंड पीएम वाइटल रोल इन शेपिंग इंडियाज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को, हर चीज़ को सेट करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। द प्राइम मिनिस्टर्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट्री सपोर्ट, and various prime ministers have contributed to India's growth, governance and global standing में आज important रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया को। तो ये इसी के साथ आज हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से फंक्शंस, रोल्स, ओथ्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।